अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज यूट्यूब पे लाइव पाकिस्तानी टाइम 4 बजे, दुबई 3 बजे और यूके के 12 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव हूँगा और सवालों के जवाब कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं दे सकूँ। और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स है। अभी पहली दफ़ा मैं ये करने लगा हूँ, तो आने वाले दिनों में मज़ीद प्रोग्राम ये होते रहेंगे ताकि आप लोगों के सवाल जो हैं, जहाँ जहाँ आपके सवाल और जवाब हैं, आप तक आते जाएँ। स्पेसिस पे तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अब इस पे मकसद ये है कि आपको आने वाले दिनों के हालात व हाज़िर आपको पता चलते रहें। एक जो बड़ा अहम मामला है, साइफ़र वाले केस के अंदर आज समाअत होनी है और समाअत जेल में होनी है, आपको पता है। उस नोटिफिकेशन जो जेल में करने के ना, एक तो प्रोसीडिंग फ्रस्ट्रेट कर दी गई, जो चैलेंज किया गया जेल ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो जो एक हेयरिंग का था, अगली हेयरिंग के लिए जो अब आज होनी है, नया नोटिफिकेशन दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। अब वो जो ट्रायल कंक्लूड करना है, तो वो उसमें हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर का जिक्र किया है। मुतल्लिका जो रूल है वो कहता है कि मैजिस्ट्रेट को इख्तियार है कि वो अदालत को कहे कि कौन सी जगह पर ये ट्रायल करना है, लेकिन ये हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा। कमाल की बात है, इसमें अभी तक नहीं किया गया। मैंने और रिज़ल्ट भी आ गया, आपको पता है। हाई कोर्ट ने तो अभी फैसला नहीं दिया, लेकिन कमाल है किस तरीके से किस बड़ी इंटेलिजेंट लिया, यानी ये निगरान हुकूमत कर रही है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, कौन कर रही है? निगरान हुकूमत। वो नोटिफिकेशन भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये ट्वीट पे मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ें आप तक अपडेट करता रहूँ सारा, ये वाला भी और उस कॉन्टेक्स्ट के भी। केस कुछ नहीं है साइफर का, मैं फिर बार बार बताता चलूँ आपको, और मैंने कई रीजनिंग आपके सामने रखी हैं, मैं कभी दोहरा देता हूँ आपके सामने। दायरा इख्तियार बड़ा इशू है। FI का दायरा इख्तियार इसलिए नहीं है कि इसको डिक्लासिफाई कर दिया गया था और काबीना के मेंबर्स के साथ इजाज़त के साथ किया था, और इसको ऑलरेडी शेयर भी कर दिया गया था, और बतौर सलीम साफ़ी के कि साइफर का रंग येलो होना है, यानी ये भी कोई कागज़ या किस शक्ल में है चलें। और पता है वो साइफर तो हिल नहीं जगह था अपनी उस जगह से, उसके एक्सट्रैक्ट थे, और उसी के एक्सट्रैक्ट जो हैं वो शेयर किए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर किए हैं डिक्लासीफाई करने के बाद। इसी तरह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ शेयर हुआ, स्पीकर कौमी असम्बली के सामने शेयर हुआ, चेयरमैन सेनेट के सामने शेयर हुआ। यानी हमें इस बात की फ़िक्र नहीं है मुल्क की सालमियत के हवाले से, ये फ़िक्र है कि वो कंटेंट कैसे बाहर आ गए, यानी ये ज़्यादा फ़िक्र है इस बात की। वो तलत ने एक अफसोस है तलत हुसैन के हवाले से, फैमिली वो मनाल से कहते नीचे आ रहे थे मोटरसाइकिलों पे, लूट लिया गया उनको। तो मैंने तो सिर्फ कहा, मैंने कहा आप कंप्लेन करें वो अपनी की एम्बेसडर से, वो मिलते फिरे हैं ना IG वगैरह से, तो उनके नॉलेज तक ले आए, उसे जल्दी हल कर देंगे ना, वो जल्दी हल हो जाएगा मसला इस सारे मसले का। सानिया 9 मई के हवाले से जो है ना, 14 मुकदमा की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, 10 केसेस में कसूरवार करार, और नामजद कसूरवार कह दिया जी। 23/96 चालान जो है वो 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुलज़मा के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनाहगार करार दिया गया है। जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्वस 80 मुलज़मान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़ेह हुआ। 9 मई के वाक़यात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले, और चेयरमैन PTI के अपने जो बयानात हैं हालात से मुतज़ाद पाए गए। ये डराने के लिए है ना जी, और मैं कई दफ़ा जिक्र करता हूँ, इसमें एमनेस्टी मिलनी है, एमनेस्टी मिले बगैर गुजारा नहीं है। ये मेरा नुक्ता नज़र है, और कल हो सकता ना हो, लेकिन मैं इस पर कायम हूँ, इस पर एमनेस्टी मिलनी है। और ये इमरान पे प्रेशर डालने के लिए करें तो लोग सवाल बड़ा करते हैं, सवाल फिर वही उठते हैं। इसीलिए जुडिशल कमीशन का बनाया गया कि ज़मान पार्क में क्या हुआ। ज़मान पार्क से निकल के लिबर्टी तक पहुँचे, एक टाइम था, लिबर्टी से आगे वहाँ तक जाना हुआ, तो रास्ते में पुलिस ने क्यों नहीं रखा, जबकि पुलिस हेडक्वार्टर कई बीच में आते हैं,
और कहाँ की सिक्योरिटी, ये कई सवालात उठते हैं। तो यहाँ ये भी सवाल आता है कि कहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों का तो ये किया धरा प्लान नहीं है। तो जब तक आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, ये तो GIT अपने एक एजेंडे के तहत चल रही है ना, इन्होंने तो तयशुदा एजेंडा बनाया हुआ कि किस तरह बात करनी है और किस इशू की तरफ लेकर चलना है। देखिए मैं जो समझ रहा हूँ और उस चीज़ को अगर आप सामने रख कर देखेंगे तो बड़ा आप कह सकते हैं कि इमरान खान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। वरना तो अगर 9 मई में होता तो इमरान खान की वो जो गिरफ्तारी है, सारा वाक़या अगर देखा जाए तो जिन्होंने पकड़ा था क्या वो मिले हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इमरान खान की वो गिरफ्तारी गैर कानूनी हमारी हाई कोर्ट ने करार दे दी। अच्छा, इसी चीज़ को सामने रखते हुए ना सुप्रीम कोर्ट ने इसी में चौधरी परवेज़ लाई की गिरफ्तारी पे बड़े सवाल किया और मैंने वजाहत भी की है। मैं फिर वजाहत कर देता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई को जो लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस लेकर गई है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है, अपने इख्तियार से तजावुज़ है। डिटेंशन ऑर्डर में ले नहीं सकती थी। डिटेन वो तो इस्लामाबाद की हद तक है, आप यहाँ से पकड़ के इस्लामाबाद लेके जाने, फिर ट्रांजिटरी रिमांड लीजिए, जैसे सफरी रिमांड कहते हैं, वो नहीं लिया गया। ये भी हक़ाइक़ की बात है, वो लेते और ये लाहौर हाई कोर्ट वो जो है ना जो कस्टडी है ना वो रिटेन कर सकती थी, वो ले सकती थी। लेकिन अभी आज इस्लामाबाद तो पेश नहीं हो रहे। बाकी को भी आपके सामने अदालती अहकामात के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। और फिर क्या कहें, मैं तो इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ। मैंने तो आपके सामने जो पोजीशन सारी रखी थी वो रख दी हैं। अगली जो बात बड़ी अहम है, उस पर मैंने इस पर ट्वीट भी किए हैं सारे, वो नवाज शरीफ के बारे में, ठीक है ना जी। और कि जनाब वो 15 अक्टूबर को आ रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ डेटें आती नहीं हैं। नवाज शरीफ के हवाले से मैंने वो सारी डेटों का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर ट्वीट के अंदर मैंने जो सारी एक एक तारीख को सामने रखते हैं। वैसे तो आपको पता 2019 में 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर गए थे, सिर्फ 4 हफ्ते के लिए, लेकिन वहाँ भगौड़े हो गए। अभी डेट जो लेनी है डॉक्टर्स को, डॉक्टर सब पता ही कुछ नहीं है। आपने तो डॉक्टर ऐसे ही हैं कि जो सियासी पंडित है वो डेट दे रहे हैं, और यही कहेंगे ना सियासी पंडित डेट दे रहे हैं, वरना तो तारीख तो ऑटोमेटिकली आनी थी। लेकिन नहीं, यहाँ और डॉक्टर किसी को डॉक्टर से कोई नहीं पूछ रहा, भाई डॉक्टर से तो पूछो ना, ठीक है ना जी। और हुआ क्या था 2 नवंबर 2019 में, ठीक है जी। और क्या क्या होता रहा है, 9 बार पहले तारीखें दी गई लेकिन नवाज शरीफ ना आए। फिर अगस्त 2023 में तारीखें देने का एक नया से रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। पहले फिर 16 सितंबर, फिर 15 अक्टूबर, अब 21 अक्टूबर। और 21 अक्टूबर को भी नहीं ये जाएंगे। अगर जाएंगे तो ये मेहमान होंगे अडयाला जेल के। एक में 10 साल सज़ा है, एक में 7 साल सज़ा है। तो ये सज़ा तो फिर भुगतनी पड़ेगी। ये फैसला इन्होंने करना है। और जैसे ही जाएंगे, और फिर कानून तो फिर हरकत में आना है ना, फिर कोई भी क्यों ना हो, फिर ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये लाडला है या ये ख़ास आदमी है इसलिए इसको कुछ नहीं कह रहे। जो भी है उसे कानून हरकत में आएगा और वो मुतल्लिका अदालतों में फेस करेगा। एक जो और बात मैंने जो है ना वो ख़ास तौर पर इस पर मैंने रिसर्च भी काफ़ी कंप्लीट करवाई है। वो मामला है जो खिलाफत के नाम पर पाकिस्तानी फ़ौज में जो बगावत हुई, ऑपरेशन मिडनाइट जकाल नहीं था, वो गलती से मेरे मुंह से स्लिप ऑफ द टंग हो गया। लेकिन ये मंसूबा कैसे नाकाम हुआ था, बड़ी लंबी तफसील है इसमें, हस्ब तहरीर है पीछे। इस पर गुफ्तगू फिर कभी किसी वक्त मैं करूँगा, जहाँ मैं कोशिश करूँगा अब तक ये सारे मुहर्रकात मैं आपके सामने रखूँ और आपको पता चल सके कि असल बात है क्या। अगला जो है इलेक्शन वाले प्रोसेस में आ जाएं। बहुत से लोग हैं डराने वाले, धमकाने वाले, और यहाँ भी धमकाया गया अपराना जी सलीम साहब ने, बुखारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हल्कों ने सदर को पैगाम दे दिया है कि मोहतात रहें, चीज़ें आपके हाथ में नहीं। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, आप अंगेबाजी बात मान कर लें तो आपकी बात मान ली जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट 14 मई के इलेक्शन पर इसरार कर रही थी तो वो होने दिया। अब ये कहा जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ आज फिर अगली इसी से जुड़ा हुआ नवाज शरीफ वाला वाक़या लेके फिर हम आगे चलते हैं। नवाज शरीफ वो बैकग्राउंड पे कुछ तकरीरें चल रही हैं, जो गए हैं बता रहे हैं भगौड़ा है, पता नहीं क्या क्या कुछ बताना ये चाह रहे हैं मसीहा है, जो कोई मसीहा सीसा नहीं है। जितना इस मुल्क का सत्यानाश इन सियासतदानों ने कि ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के आसपास के हिरावारियों ने
वो शायद पीपल्स पार्टी ने उतना नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम PTI तो अभी बाद में आई है, और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है उस पर ही मैंने ट्वीट करके कहा ये ज़ेब नहीं देता है नवाज शरीफ और उनके हवारियों को कि आप इस तरह के। फिर कल सवाल आएगा कि आप अपने घर वालों के बारे में भी यही ज़ुबान और यही तरीक़ाकार रखते हैं, तो इस पर फिर उनको बच्चे लगती हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो पतली गली से पीछे बच के निकलने को, लेकिन फिर बच तो नहीं ना सकते आप इसमें। और शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि वो जल्द खुद सख्त 21 अक्टूबर को आ जाएंगे। नवंबर 2019 ये गए थे 4 हफ्ते के लिए, डॉक्टर का बहुत सी बातें कहीं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की मईशत दुरुस्त राह पर। वो बंदा पूछना चाहता है ना, यार ये बताए ना, ये आने से कैसे होगा? आने से तो $100 डॉलर ने कहा था डॉलर क्या हो जाएगा, और बैन अवी लोगों पे डाल दिया जनाब, उन्होंने नहीं होने दिया। अब लोग बच्चे तो नहीं है ना, चोचे रोटी को चोची तो नहीं ना कहते हैं। अब ये भी बातें कर रहे हैं, और शानदार उन्होंने कहा इस्तकबाल करेंगे, पैसे वैसे काफ़ी लगाए हैं लोगों ने, बहुत इन्वेस्टमेंट की है, इकट्ठे हो सके थोड़े बहुत कर भी लेंगे, लेकिन ये कहना कि बहुत ज़्यादा हो सकेंगे वो बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ठीक है ना जी। 2 शेड्यूल मुरतब किए उन्होंने, लंदन से इस्लामाबाद आएंगे और फिर रैली की सूरत में लाहौर आएंगे, जबकि दूसरे शेड्यूल में वो लाहौर उतरेंगे। ये है वो बुनियादी तौर पर। अब वहीं पर बैठे शहबाज शरीफ ने भी कहा इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का आईनी फ़र्ज़ है, अपने कायद का लाहौर में इस्तकबाल करूँगा, ये उन्होंने जो जिक्र की है। और नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग व दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी, वो अब बहुत मुश्किल नज़र आता है। मैं नहीं समझता कि वो कर सकेगी। हालात और वाक़यात बहुत मुश्किल हालात है उनके लिए, और ज़मीन तंग है, और वजह वाज़ेह तौर पर जितना का हम आस पास बैठ कर वो आप कहना देखना हो वो देख लें, लेकिन मुश्किल बात है। इसी तरह तहरीक इंसाफ को क़यादत को भी रिलीफ मिल सकता है। बहुत सी बातें ये कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पर ऐसे हालात और वाक़यात है। इमरान खान को 9 मई के मंतकी के केस में मंतकी कन्विक्ट करना है, और वो ट्रायल के ऊपर बातें चल रही है, और उस पर बड़े सवालात हैं। अब यानी बजाय ये एक उस वक्त का मिलिट्री कोर्ट का और तरीक़ाकार था, वो अदालतें कुछ और थी, आज की अदालतें भी उसी के करीब तरी नहीं समझे, लेकिन यहाँ पर एवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा है, तो इसलिए स्पेस भी ज़्यादा मिलती है, और जब स्पेस ज़्यादा मिलेगी तो आप चीज़ों को बेहतर आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।